कुछ ही घंटों के बाद काफ़ी ज़्यादा हीटअप होने वाला है, क्योंकि आईनी तरमीम की तरफ पेशकदमी या पेशरफ बहुत तेज़ी से जारी है और चंद घंटों के बाद पार्लियामेंट शोडाउन शुरू होने वाला है। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, सेनेट का इजलास बुला लिया गया है और किसी भी वक्त अब आईनी तरमीम या कानून साजी के हवाले से मामला आगे बढ़ सकते हैं। इस हवाले से जब हुकूमती वुज़रा से पूछा जाए, वो कहते हैं जनाब हमारे तो नंबर ही पूरे नहीं है, हमारे पास नंबर्स ही नहीं है। और टीवी पर आके आप इमेजिन करें कि अगर हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी हो कि वो तरमीम की तरफ जा रही है या वो कोई ऐसा इरादा रखती है, तो अक्सर तो ऐसा होता है ना कि हुकूमत दावे करती है, कॉन्फिडेंस शो करती है या कॉन्फिडेंट लगती है कि जनाब हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। जब नहीं भी होते तो कहते हैं पूरे हैं। आपको अदम एतमाद के टाइम पे याद है कि हुकूमत कह रही थी हमारे पास, जब पंजाब में होनी थी पंजाब असम्बली में, कि जनाब हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ही नहीं सकेंगे परवेज़ लाई, लेकिन उस टाइम उन्होंने लिया था। तो अभी इस टाइम जो है स्ट्रेटजी हुकूमत की बिल्कुल डिफरेंट है। ये आके खुद टेलीविजन पर बता रहे हैं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बता रहे हैं, इनके वुज़रा बयान दे रहे हैं कि हमारे पास तो नंबर ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं करने वाले। ये बेसिकली इसलिए कि लोगों को लगे कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, कोई ऐसी हंगामी किसी सिचुएशन नहीं है। पीटीआई के लोग अपनी गिरफ्तारियों में और प्रोडक्शन ऑर्डर्स में उलझे हुए हैं, किसी को कोई वो टेंशन नहीं है। उस तरह से माहौल का फ़ायदा उठाते हुए आईनी तरमीम जो है वो की जा सके। आज भी जब लोगों से पूछा जाता है, हुकूमती वुज़रा से आज भी जब क्वेश्चन हुए, बल्कि वज़ीर कानून से जब सहाफ़ियों ने पूछा, तो उन्होंने कहा हम तो ये गिरफ्तारियां, अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर, इनकी वजह से यहाँ पर आए हैं। लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह की मुलाकातें हैं, उससे या जो अभी हल्के फुल्के दावे सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि नंबर्स गेम जो है वो हुकूमत का पूरा होने जा रहा है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, जिनके ऊपर पीटीआई बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी इस टाइम कि मौलाना किसी सूरत वो नहीं वोट देंगे, अब उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता वो बताना शुरू कर दिया कि अगर कोई जुडिशल पैकेज या जुडिशल इस्लाहात की तरफ मामला आएगा तो फिर हम उसकी हिमायत कर सकते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी लाइन एंड लेंथ वही है। वो कह रहे हैं कि जनाब कोई भी जो है वो ऐसा पैकेज ले आए जिसमें जुडिशल कमीशन प्लस जो पार्लिमानी कमेटी है वो बैठ के तय करे, तो उसमें तो हुकूमत के पास वाज़े अक्सरियत आ जाती है। तो इसलिए ये चुपके चुपके से जो पेशरफ्त है ये अब बढ़ रही है आईनी तरमीम की तरफ या कानून साजी की तरफ, और उसके लिए नंबर जो हैं वो पूरे करने का बार बार दावा किया जा रहा है। और इम्कान ये है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो आज़ाद हैं, 4 से 5 बताए जा रहे हैं, वो रुकन भी इसमें वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की बाइंडिंग में नहीं है या उनके डिसिप्लिन के अंडर नहीं है, तो इसलिए उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। पीटीआई ने खुद भी आज ये वाजे कर दिया है, ये बल्कि उन्होंने तशवीश का इजहार किया है ऑन मीडिया कि हमारे 5 मेंबरान से 4 से 5 मेंबरान ऐसे हैं जिनसे हमारा राब्ता नहीं है, और इतने ही लोग उनको चाहिए हुक्मरान जमात को, बशमूल मौलाना फजलुर रहमान की जमात के। अगर मौलाना उनको वोट देते हैं तो 4 से 5 ही आज़ाद अरकान उनको चाहिए। मैं इस वक्त नंबर्स गेम आपको इंटरेस्टिंग जो है वो बता देता हूँ। टोटल जो ऐवान है कौमी असम्बली का वो 336 का है। जो मखसूस नशिस्तों वाले नंबर्स हैं वो निकाल के जो टोटल तादाद बनती है इस वक्त जो अवेलेबल मेंबरान है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के कुछ मुतनाज़ मेंबरान हैं जिनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की गई है, तो 312 के करीब लोग बनते हैं जो इस वक्त ऐवान का हिस्सा है। और उसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम करने के लिए जो नंबर्स चाहिए, जो 2/3 अक्सरियत जिसे बोलते हैं या वो गोल्डन नंबर चाहिए, वो है 224 का। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन मेंबरान के पास जो नंबर्स हैं वो अगर आज़ाद अरकान को मिला लेते हैं, 4 से 5 आज़ाद अरकान और मौलाना फजलुर रहमान मिल जाते हैं, तो ये 224 का जो नंबर है ये वो पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। उसमें एमकेएम के लोग भी चाहिए होंगे, उनको कराची का पूरा मैंडेट जिस तरह से पीटीआई के लोगों का एमकेएम के पास गया, वो शायद इसी वक्त के लिए गया था। ये जो सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई की नशिस्तें इधर से मुस्लिम लीग नून के पास गई कुछ फैसलों के नतीजे में, वो अब काम आने हैं। रहीम यार खान का ज़िमनी इलेक्शन इस सिलसिले में काम आएगा, उसकी एक एक नशिस्त जो है वो बड़ी कीमती होगी। फिर पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं वो काम आएंगे, देन जाके ये 224 का नंबर पूरा होगा। और हुकूमती हल्के जो है वो इसका दावा कर रहे हैं कि ये पूरा कर लिया गया है। अगर नज़र नहीं आएगा तो शायद वो ज़मीर की मंडियाँ लगने वाला जो मामला था, जो पहले खुलेआम मंडियाँ लगी थी ना एक बार लोगों की, वो सिंध हाउस वाला सारा मामला, इस बार उतने बड़े लेवल पर चूंकि नंबर्स नहीं चाहिए, 4 से 5 लोग ही मैनेज करने हैं। तो आपको पता है कुछ लोग उठाए गए हैं, है ही नहीं। पीटीआई उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि किसी की अहलिया, किसी के बच्चे, तो इस तरह मामला चल रहा है। और प्लस कुछ अभी हाल ही में इलेक्शन जीत कर आने वाले
रुकने असम्बली के बारे में इशारे किए जा रहे हैं पीटीआई के कैंप में से, जिन्होंने आखिरी जो ट्वीट है अपनी वो 3 दिन पहले की थी गालबन, वो भी रीट्वीट किया था उन्होंने किसी का ट्वीट, और उन्होंने इमरान खान से मोहब्बत का इजहार किया, और उसके बाद से उनका ट्विटर अकाउंट बिल्कुल खामोश है। जब मैं ये व्लॉग शुरू करने लगा तो मैंने चेक किया, उनके ट्विटर अकाउंट पे कोई रीसेंट ट्वीट नहीं है, और पीटीआई को ये शुबा है, पीटीआई के बहुत सारे लोगों को, कि शायद उनके ऊपर हाथ डाला जा चुका है, या वो हाथ डालने का मतलब ये नहीं कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, यानी उनके सर पे हाथ रख दिया गया है और शायद वो अपना वोट जो है वो इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये अभी अफवाहें हैं, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन मकसूद नहीं है, इसलिए जब वक्त आएगा तो फिर नाम लेके भी बात की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ इशारे मिल रहे हैं। इस सारे मामले में इमरान खान के खदशात जो थे वो दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो वो जेल से कर रहे थे। जब बयान चल रहे थे ना टेलीविज़न पर, कि जब हुकूमत कहती थी कि हम कोई आईनी तरमीम नहीं ला रहे, जब सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टर्स ये खबरें दे रहे थे कि काजी फाइज ईसा साहब ने भी कह दिया कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, उस वक्त भी इमरान खान जेल से कहते थे कि ये हो नहीं सकता कि इस मामले तक ना जाएं। तो इसलिए उनके जो खदशात हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगता है, पीटीआई के जो लोग हैं उनकी ज़ुबानी अगर सुने तो लगता है कि वो खदशात दुरुस्त है।